बिहार में आज यास तूफान की एंट्री। बांका और जमुई जिलों से होगी एंट्री। जल संसाधन विभाग ने किया हाई अलर्ट। स्वास्थ्य उपकेंद्र ने खोली सरकार की पोल। तबेले में तब्दील उपकेंद्र। इलाज के लिए स्थानीय लोगों को जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। वहीं वीआईपी न्यूज की खबर का असर। सड़क निर्माण का काम शुरू। ग्रामीणों के बीच खुशी की माहौल। मुंगेर में पॉलिथीन में लपटे बच्चे का शव बरामद। आवारा जानवरों ने शव को पहुंचाई क्षति। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास का असर पटना में आज से देखने को मिलेगा। पूर्वानुमान के तहत राजधानी में 160 mm बारिश होने की संभावना जताई गई है। तूफान की तबाही से निपटने के लिए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बिहार सरकार का पूर्ण रूप से अलर्ट होने का दावा किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान रेणु देवी ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल बताया है और साथ ही उन्होंने राज्यवासियों से तूफान काल में सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। ये हमारे आपदा विभाग से बहुत सारी तैयारी है। बिहार सरकार ने कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशील हैं पूरे यास की तैयारी की बैठक की और आज पेपर में भी आपके माध्यम से देखे होंगे कि सभी तरह की तैयारियां जो होती है कि इस तूफान से लड़ने के लिए उसे कैसे निपटा जाए उसकी तैयारी। जैसे कि हम कह रहे हैं कि जितने हॉस्पिटल हमारे हैं, हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई एक पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई जनता को तकलीफ ना हो, इसके लिए अलर्ट किया गया है। हमारे यहाँ 15 एनडीआरएफ की टीम है, 15 हमारे एसडीआरएफ की टीम है, जिसमें 12 जिलों में डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। वहीं पे हैं 3 हमारे बिहटा में है, 15 में हमारे 3 बंगाल और उड़ीसा गए हैं, 12 यहाँ हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, बिहार में यास तूफान ने दस्तक दे दी है, तो अभी फिलहाल वहां के ताजा हालात क्या हैं? देखिए नियाज, जो यास चक्रवात तूफान है ये इसका असर हर व्यक्ति बिहार में रहने वाला महसूस कर रहा है, क्योंकि जो तेज हवाएं चल रही है, लगातार बारिश हो रही है, बीच में कभी कभी रुक जाती है, लेकिन लगातार एक सहन जिसको बोलते हैं बिहार की भाषा में, एक जैसी बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका असर है, यास का असर है। और यास आज शाम 5:30 बजे, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है, जो पूर्वानुमान लगाया है, ठीक 5:30 बजे ये पहुंच जाएगा। और हवा की रफ्तार आप इस छाते के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज है। इसको अगर थोड़ा सा छूट दे दी जाए तो ये हवाओं में इस तरीके से उड़ जाएगा जैसे लग रहा है कि मानो ये पटना किसी समुद्रीय तट के किनारे खड़ा हो। और बादलों ने जिस तरीके से डेरा डाले हुए हैं, सूरज भगवान से कोई भेंट नहीं है। पिछले 2 दिनों से सूरज की कोई रोशनी पृथ्वी पे नहीं पड़ी है। अनुमान लगाइए कि बादलों के इस उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच जो स्थिति है वो बिल्कुल चक्रवात का असर है। और तेज हवाओं की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। और खास करके वैसे परिवार के लोगों के लिए जिनके घर फूस के हैं, टीन के बने हैं या जो कच्ची मिट्टी के बने हैं, तो ऐसी जगहों पे चूंकि बारिश का भी कहर है, तेज हवाएं हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा नुकसान है। हालांकि सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, ये टीमें लगातार चौकसी बरते हुए, लेकिन अभी तक बिहार से किसी भी हताहत होने की कोई सूचना या खबर अभी तक नहीं है। लेकिन शाम 5:30 बजे तक इंतजार करना होगा, जब हवाओं की रफ्तार 100 के आसपास होगी, यानी 60 से 100 के बीच में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा बारिश का जहां तक अनुमान है तो बारिश तो लगातार हो ही रही है, लेकिन कई रिकॉर्ड टूटने की भी संभावना है।
तो ये कह सकते हैं कि मई के महीने में यास ने एक कोरोना के इस कहर के बीच में एक ऐसी लहर जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हालांकि जो लॉकडाउन है पूरे बिहार के अंदर अभी, तो लॉकडाउन में लोगों के जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, चाहे वो घर से बाहर की, ये तमाम वो चीजें इस वक्त नहीं देखने को मिल रही है। लोग घरों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो साफ तौर पे घरों में रह के भी लोग महसूस कर रहे हैं। और ये असर शाम 5:30 बजे तक तो बिल्कुल ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा के बाद बंगाल के बाद अब झारखंड के रास्ते से बिहार में प्रवेश कर चुका है, तो ये शाम तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उसकी जो झलक है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए किस तरह से जो हमारे पीछे जो बादलों ने डेरा डाल रखा है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो बादल हैं वो चारों तरफ से है। और मौसम इतनी तेज है कि अगर छाता को ठीक से ना पकड़ा जाए तो स्थितियां बहुत बेकाबू हो सकती है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं, लेकिन इन दिक्कतों के बीच में जिस तरह से कोरोना के कहर से निपटा गया है, उम्मीद है कि इस लहर से भी जल्द ही निपटारा मिल जाएगा। और सरकार भी लगी हुई है, प्रशासन भी लगे हुए हैं, लेकिन ये एक तरीके की विपत्ति है। आप देखिए एक तरीके की ऐसी विपत्ति जिसको हालांकि उड़ीसा की सरकार की तारीफ करनी होगी, जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और बीजू पटनायक की तारीफ लगातार हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पे, जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में भी धैर्य और हिम्मत से काम लिया और एक बहुत बड़ी केंद्र सरकार और तो आपको बता दें कि बिहार में आज यास तूफान की एंट्री होगी। बांका और जमुई जिलों से इसकी एंट्री हो सकती है। तो जल संसाधन विभाग हाई अलर्ट पर है और आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह के आपदा से निपटा जा सके। तो कदम जिस तरीके से वहां पे अब यास तूफान ने दस्तक दे दी है, और बिहार के किन इलाकों में ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए बिहार के लगभग सभी जिले हैं, लेकिन जो झारखंड से जुड़ा हुआ जो जिला है, जैसे बांका, मुंगेर, सिल्क सिटी भागलपुर की बात कर ले, उसके अलावा जो कोसी का जो क्षेत्र है, वहां पर सबसे ज्यादा यास का असर देखने को मिल रहा है। झारखंड के जो भी सटे हुए राज्य हैं, जैसे नवादा जिला है, रजौली से सटा हुआ, आप गिरिडीह है, गिरिडीह के बाद आप कोडरमा ले लीजिए, तो उस रास्ते से जो होकर आ रहे हैं, तो नालंदा होते हुए राजधानी पटना, और पटना के बाद ही ये बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन बिहार के लगभग सभी जिलों में इसका असर है। हाँ, ये अलग बात है कि रास्तों में थोड़ी ज्यादा परेशानी है। जिस रास्ते से होकर यास जा रहा है वो लगातार टूटता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी जिस तरीके से रडार के जरिए दिखाने की कोशिश की थी, लगातार तूफान का कहर था, और शुक्र है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिहार में भी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने मुकम्मल व्यवस्थाएं की हुई है और किसी भी तरीके से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन तूफान तो तूफान है, तूफान का कहर कहीं ज्यादा कहीं कम है। लेकिन हवाएं जिस तरीके से कमजोर पड़ी है, तो ये एक अच्छी बात है कि उसमें नुकसान कम होने की संभावना होती है। लेकिन बारिश लगातार होने से दिक्कतें हो रही है, और ये बारिश उस वक्त और तेज हो जाएगी जब शाम को 5:30 बजे ठीक इसका जो पीक आवर है वो होगा। तो बिहार के लगभग सभी जिले प्रभावित हैं, और खास करके झारखंड से सटा हुआ जो जिला है, उन जिलों में सबसे ज्यादा तबाही या उस जगह पे उस चक्रवात का जो असर है वो वहां पे देखने को मिल रहा है, और आगे भी मिल सकता है। यानी कि शाम का इंतजार करना होगा। शाम तक 5:30 बजे तक जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी तक एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एक टीम में 45 मेंबर हैं, तो ये टीमें अपना काम कर रही बखूबी। और ये एक अच्छी बात है कि मौसम वैज्ञानिक हम मौसम के पूर्वानुमान को अब समझने लगे हैं, और ये चीजें अगर पहले से हो जाती है तो फिर उसकी तैयारी सरकार करती है, जिला प्रशासन करते हैं। जी बिल्कुल गौतम, ये चीजें पहले से हो जाती हैं तो सरकार भी उसकी तैयारी करती है, और पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है ताकि किसी भी तरह की आपदा और विपदा से निपटा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बिहार में अच्छी सुविधा देने को लेकर सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर गांव में 20 सालों पहले बना उप स्वास्थ्य केंद्र बिहार सरकार की पोल खोल दी है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पशुओं की देखभाल होती है। गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हुए स्थानीय लोगों को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। आपको बताते हैं कि लाख शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई सूद नहीं ली गई है। बहुत तरह की सुविधा मिलती। क्या हमारे आदमी को इधर उधर नहीं जाना पड़ता है, यहाँ नजदीक था। आप लोग चाहते हैं कि अस्पताल खुल जाए? हम यहाँ के समाज न जानेंगे तो आप लोग फैसिलिटी होता है ना, अगर अस्पताल होता, कोरोना का काल चल रहा है। तो यहाँ के समाज लोग जो कहेंगे वो होगा। बंद है। कितना दिन पहले बना था? इस स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, ये दूध संग्रह केंद्र है। हाँ बना हुआ था, तो इसमें स्वास्थ्य केंद्र रखा गया। वही मोतिहारी में दिखा वीआईपी न्यूज की खबर का असर। पकड़ी दयाल प्रखंड के सिसहनी चौक पे जोड़ने वाली सड़क की बदहाली की खबर बीते दिन वीआईपी न्यूज में प्राथमिकता के साथ चलाई गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से सजगता देखने को मिली है। सड़क निर्माण को लेकर तमाम रॉ मटेरियल गिराए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। बहरहाल सड़क निर्माण का काम शुरू होने से ग्रामीणों के बीच खुशहाली का माहौल है। तरीके से जो सड़क निर्माण को लेकर के वीआईपी न्यूज़ ने खबर दिखाई थी, इस खबर को प्राथमिकता दी थी, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। अब सड़क के ऊपर रॉ मटेरियल बिछने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क को बनाने के लिए रॉ मटेरियल बिछाया जा रहा है। ट्रैक्टर के माध्यम से रॉ मटेरियल सड़क पर बिछाए जा रहे हैं ताकि सड़क को पक्का किया जा सके। तो वीआईपी न्यूज़ की खबर का असर देखने को मिला है। सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है और इससे ग्रामीणों के बीच खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो वीआईपी न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसका असर देखने को मिला है। सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। मनीष, जिस तरीके से हम ये तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल निहाल जी, बिल्कुल। जैसे कि सिसहनी से चोरमा जाने वाली जो सड़क थी उस पे लगभग 10 सालों से निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जब वीआईपी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई तो वहां के अधिकारी हरकत में आए और उसके बाद से सड़क कार्य का जो प्रारंभ कर दिया गया है और सड़क कार्य काफी तेजी से चल रहा है। जी, ये कब तक पूरा कर लिया जाएगा? जी, वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनसे हम टेलीफोनिक से बात किए थे तो उन्होंने 20 दिन का समय दिया है कि 20 दिन के अंदर अंदर जो सड़क का जो कार्य है पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वीआईपी न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसके बाद इसका असर देखने को मिला है। अब गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं बिहार में शराबबंदी के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 18 लोग कानून के हत्थे चढ़े। मामला भोजपुर जिले के आरा का है, जहां शराब पार्टी मना रहे 7 वार्ड पार्षद समेत 18 लोगों को भोजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने अंग्रेजी शराब के अलावा हथियार और भारी मात्रा में जिंदा गोली बरामद किया है। एक गुप्त सूचना मिली थी जिस पर बताया जा रहा था कि एक शराब पार्टी होने वाली है और इसी पर हम लोग उस सूचना की सत्यापन हेतु एक टीम बना के वहाँ पर हम लोग अपनी टीम को भेजे थे और रेड करने पर वो सूचना सही पाई गई और एक वार्ड पार्षद हैं हिमांशु, जिनके घर पर एक पार्टी थी जिसमें खुलेआम शराब परोसा जा रहा था और पुलिस एन मौके पर पहुंची जिस समय सभी लोग
शराब का सेवन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने वहाँ पर करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुंगेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। घटना जिले के पूरब सराय ओपी क्षेत्र की है, जहां बीते दिन सड़क किनारे पॉलिथीन में लपेटे हुए नवजात बच्चे का शव बरामद किया गया। बरामद किए गए शव को आवारा जानवरों द्वारा क्षति भी पहुंचाई गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंगेर में पॉलिथीन में लपटे बच्चे का शव बरामद किया गया है और आवारा जानवरों ने शव को क्षति भी पहुंचाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये तस्वीर जिसमें बच्चे को पॉलिथीन में लपेट करके फेंक दिया गया था और उसे बरामद किया गया है। वहीं बोकारो में मामूली विवाद बात को लेकर दो गुटों के बीच विवाद उत्पन्न हो गई। घटना हरला थाना क्षेत्र के रामडीह मोड़ की है, जहां स्थानीय व्यक्ति निजी निर्माण कार्य के लिए रोड ब्लॉक करने के बाद मोहल्ले के अन्य लोगों का विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने राजेंद्र महतो पर रंगदारी और जबरन जमीन कब्जा करने का आरोप भी लगाया। इस बीच देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत करवाया और साथ ही मोहल्ले वालों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। रामडी मोड़ में हम रूम बनवा रहे हैं, जैसा हर कोई बनाया उसी तरह का एक दुकान बनाना चाह रहे थे। तो हमारा 2 गाड़ी गिट्टी और 2 गाड़ी बालू गिरा हुआ था। तो सुबह हम आज 7 बजे जब आए हैं काम करवाना चालू करने के लिए, तो देखे कि हमारा गिट्टी बालू कुछ नहीं। तो अगल बगल का आदमी से पूछने से पता चला कि आपका गिट्टी वहाँ डंप कर दिया गया है, सार्वजनिक रास्ता जो है लकड़ी गोदाम जाने वाला में। तो हम अपना घर वाला को खबर दिए, तो सब लड़का आए हैं। तो 11 बजे तक तो थाना प्रभारी लोग कोई आए नहीं, तो 11 बजे के बाद आए वो लोग। और फिर हम लोग को जो भी आक्रोश था वो सब शांत करा के बोले कि थाना में FIR कीजिए, आप लोग का सब क्षतिपूर्ति जितना हुआ है सब कुछ वापस हो जाएगा। ऐसा हम लोग को सूचना मिली कि वहाँ एक राजेंद्र महतो है, काली मंदिर कुमार चौक के पास। राजेंद्र महतो अपने दोस्त सूरज महतो के साथ मिल करके ये राजेश कुमार का गिट्टी और बालू रखा हुआ था जो घर निर्माण करवा रहे थे। तो उनका 2 ट्रैक्टर गिट्टी और 2 ट्रैक्टर बालू को उठा करके लकड़ी गोदाम जाने वाला रास्ता में, सार्वजनिक रास्ता है, उसको ब्लॉक कर दिया है। इसके बाद से वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी उद्वेलित हो गए और एकत्रित हो गए कि सार्वजनिक रास्ता को क्यों बंद किया गया। इस संबंध में राजेंद्र महतो से दूरभाष पर बात करने पर उनके द्वारा आनाकानी किया गया और स्पष्ट नहीं किया गया। इस परिस्थिति में राजेश कुमार, जिनका गिट्टी बालू हटाया है, उनके लिखित आवेदन के आधार पर हम लोग काम दर्ज कर रहे हैं और राजेंद्र महतो और उनके दोस्त सूरज महतो के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सहरसा में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने समाहरणालय परिसर से जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए कोविड-19 टीका वैक्सीन एक्सप्रेस रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। 45 प्लस एज ग्रुप का वैक्सीनेशन को और बढ़ावा देने के लिए, वृद्धि करने के लिए आज 12 टीका एक्सप्रेस रवाना किया गया है। ये सभी प्रखंडों में, विभिन्न पंचायतों में जाकर मोबाइल टीम के रूप में भीड़ इलाकों में, पंचायतों में, स्थानीय जनप्रतिनिधि के संरक्षण में लोगों को टीका देगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रदर्शित करने का प्रयास करेगी। हम लोग यहाँ से डेली माइक्रो प्लान बना के देंगे इनको और वहाँ जाके डिफरेंट स्थलों पर जाके प्रतिदिन टीकाकरण लोग करेगी ताकि ज़्यादा लोग प्रदर्शित हो पाए। कितने लक्ष्य होंगे प्रति?
वही बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए यास तूफान का खौफ बिहार के ग्रामीण इलाकों में साफ रूप से देखने को मिल रहा है। कटिहार जिले के महानंदा नदी के तटीय क्षेत्र में बसे ग्रामीणों में यास तूफान का भय साफ रूप से देखने को मिल रहा है। इन प्रखंडों में ये नदी कई बार बाढ़ का सबब बनती है और गांव के गांव हर साल महानंदा नदी में विलीन हो जाते हैं। बाढ़ में होने वाली तबाही के मंजर को याद करते हुए ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किए जाने के बावजूद खौफ में हैं। बिहार बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। कोरोना की परिस्थिति से अभी अच्छी तरह से पूरा हिंदुस्तान उभरा भी नहीं और यास तूफान जो है अपना प्रकोप दिखा रही है, उसके भय से हम लोगों को अब भय लगने लगा है। और हम लोग यही झोपड़ी में रहते हैं, जिसका झोपड़ी का जो है तूफान में जो है उड़ जाता है, कभी बाढ़ में डूब जाती है, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। वहीं गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से निजी संस्थान ने निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया। इस कैंप में 18 से 44 वर्षीय तक के 200 लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मी समेत संस्थान के कई सदस्य मौजूद रहे। दैनिक साहू सभा के द्वारा निःशुल्क कोविड टीकाकरण कैंप लगाया गया है। सदर अस्पताल गिरिडीह के सहयोग से आज हम लोग इस कैंप में 200 लोगों का टीकाकरण करने का व्यवस्था किए हुए हैं। साथ ही साथ गिरिडीह वासियों से अपील भी कर रहे हैं कि जो लोग अभी तक टीका नहीं लिए हैं और अवश्य रूप से टीका ले लें, ताकि कोविड चेन को तोड़ा जा सके। हम सभी जान रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और इस चेन को अगर तोड़ना है तो टीका को लेना होगा और सभी लोगों को लेना होगा। टीका सुरक्षित है। वहीं मुजफ्फरपुर में एक थानेदार पर छेड़खानी का आरोप लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के मिठनपुर थाने का है, जहां प्रेम प्रसंग में धोखा खाई पीड़िता थाने में आवेदन देने पहुंची तो उसे थानेदार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियातन चेहरे पर दुपट्टा लपेटी आवेदिका से बार बार थानेदार ने दुपट्टा हटाने की बात कही। इसके बाद थानेदार आवेदिका से बदसलूकी से पेश आए। इस मामले को लेकर आवेदिका ने व्हाट्सएप के जरिए मुजफ्फरपुर रेंज के आईजी को पुलिस घटना की जानकारी देते हुए मदद की गुहार लगाई है। हालांकि थानेदार ने मीडिया के सामने इन तमाम इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। कुटिया का मामला आया सर, क्या? हाँ, उसमें वो आवेदका द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है कि 3 वर्ष से शादी के नाम पर झांसा दे करके यौन संबंध संसा और उनके परिवार के द्वारा कराया जा रहा था। इस संबंध में मिठनपुरा थाना कांड संख्या 105/21 दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। जांच 3 कोठिया निवासी हमारे मित्र मोहम्मद फिरोज साहब की बच्ची के साथ कोई मामला हुआ, घटना हुआ, तो केस करने के लिए मैं अपने मित्र मोहम्मद फिरोज, उनकी बच्ची और उनकी वाइफ को लेके मैं साथ में मिठनपुरा थाना गया था केस करने के लिए। थाना प्रभारी महोदय मिले, हम लोगों ने आवेदन दिया और आवेदन को थाना प्रभारी ने देखा और बोला गुस्से में कि ये आवेदन किसने लिखा है। तो हमने बोला कि वकील साहब ने लिखा है। तो उन्होंने कहा वापिस करते हुए कि इस पे दस्तखत करा के आप लाइए, ऐसा नहीं होगा। मैं कल मिठनपुरा थाना गई अपनी शिकायत लेके। इंस्पेक्टर वहाँ के पहले तो मेरा एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, मैं नकाब में थी, वो मेरा नकाब हटा के फेस देखते, फिर एप्लीकेशन रीड करके मुझे वापस कर देते, कहते जो एडवोकेट है उसका साइन करवा के लाइए। फिर जब मैं डीएसपी सर से बात की तब जाकर उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिया। उन्होंने इतनी गंदी गाली दी, एप्लीकेशन रीड करके मैं बोल भी नहीं सकती, उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। फिर मैं वहाँ रोने भी लगी, मेरे मम्मी पापा भी रोने लगे। फिर मैं IPS सर, DJP और भी इनसे रिलेटेड जो भी है बिहार के, मैंने सबको अपनी ये शिकायत दी कि इंस्पेक्टर सर ने मेरे साथ ऐसे किया। अब मुझे न्याय की उम्मीद है। वहीं बिहार में आपसी विवाद में गोलीबारी की घटना आम बात हो गई है। निजी विवाद में गोली मारे जाने का ताजा मामला सहरसा जिले से सामने आया है, जहां
पस्त पार ओपी शिविर क्षेत्र में श्राद्ध कार्यक्रम में हुए विवाद के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घटना के बाद मुख्य आरोपी मौके से फरार है। मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। तो मामूली विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।